दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था लक्ष्मण का दशरथ के प्रति गुस्सा करना, सीता का राम के प्रति गुस्सा करना वनवास जाने के लिए। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद आज के चैप्टर सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगर निवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके बन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले। तो पिछले वीडियो पे हमने ये भी जाना था कि राजा जनक ने राम को क्या दहेज में दिया था, क्या क्या चीज़ था उसमें, ठीक है, कौन से दिव्य चीज़ थे। तो वही चीज़ लेकर आयुध लेकर चले जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़े हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर धनी लोग प्रसादों, राजभवनों तथा विमानों, 7 मंजिला महलों की ऊपर छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्य की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रसादों पर चढ़कर वहाँ से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिनी सेना चलती थी वही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं, जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोज्य वस्तुओं के महान भंडार थे। जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी वही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही सारा संसार वशीभूत हो जाता है उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम और मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। अतः उनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचाता है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाला जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है, ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल है। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल दे। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल लें, आंगन की फर्शें खोद डाले, सारा धन धान्य साथ ले ले, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा ले। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाए। इनमें ना कभी आग जले, ना पानी रहे और ना झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्यदेव, यज्ञ, मंत्रपाठ, होम और
जब बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ा गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाए, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हो और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दे, ऐसी दशा में इन घरों पर कैकी आकर अधिकार कर ले। जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वो वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर ये नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिकरों को छोड़ दे तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाए। ये सर्प आदि उन स्थानों में चले जाए जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दे जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चलने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं, फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर के भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश से करके शरद शुभ्र भवन में गए। विनयशील वीर पुरुष से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर हो खड़े थे। उन्हें देखकर के भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधिपूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। शोकाकुल रूप पड़े हुए राजा के पास जाने वाले मामाना इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दे। नेक्स्ट चैप्टर, सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमार सहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना देते रहिए, मतलब दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर साथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी, वे लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ, राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबंधित करके हाथ जोड़कर कहा, पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अद्भुत कामना की, फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा ये बात कही, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों और आश्रित सेवकों को अपने सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें राजन। अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। ये सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ, उन सबके साथ में श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चले। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसे कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। उन सब के जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, आप मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए।
महाराज दूर से अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरा हुआ वे नरेश शोक से आर्य हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। राजा दशरथ उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत हुए शोक मग्न महाराज के पास जा पहुंचे। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्र स्त्रियों का हाराम ये अंतर्नाद यानी दुख गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाक्षु से तो मतलब राजा दशरथ श्री राम के अटैचमेंट या मोह में बुरी तरह फंसे हुए थे। ठीक है, जैसा अभी भी समय के लोग कर रहे हैं, मोह में फंसे हुए हैं। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ का 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही ये भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सब को, मुझको, लक्ष्मण को, सीता को भी उसी उत्तर वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी, उसी तरह आप हमें भी आज्ञा दीजिए। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की और देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज आप सहस्र वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश से 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आत्मभाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात तुम कल्याण के लिए, बुद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो, तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यही रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तु से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरे प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि ये मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने मुझ अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था, इसी ने आज मुझे मेरी अविष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टि से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का ये कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज यात्रा करके मैं जिन गुणों लाभों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के पहले आज वहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्णन करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्य सहित धन से संपन्न ये सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी, आप इसे भरत को दे दे। मैंने वनवास विषय निश्चय आप बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश,
आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा सज्जनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहाएं। सरिताओं का स्वामी दुर्दश समुद्र शुद्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, इसी तरह आपको भी शुद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे ना तो इस राज्य की, ना सुख की, ना पृथ्वी की, ना इन संपूर्ण भोग की, ना स्वर्ग की, ना जीवन की ही इच्छा है। तो दोस्तों, इस आधे श्लोक का अर्थ ये भी हो सकता है कि आज यहाँ रहकर जिन उत्तम उत्तम अभिष्ट पदार्थों को मैं पाऊंगा उन्हें कल से कौन देगा। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या ना होने पाए। ये बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। तात प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस लोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे ये याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। देव बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले, मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता यानी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, आप ये संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ कितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सब को धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विफल कैसे हो रहे हैं। ये नगर, ये राज्य और ये सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घकाल तक वन में निवास करूंगा और निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं से स्थित रहकर पालन करे। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वो पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ निष्पाप महाराज, सत्पुरुष द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वो दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा, आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर ही सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विशोक के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। ये देख महारानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी रानियाँ रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहाँ सब और हाहाकार मच गया। नेक्स्ट चैप्टर, सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ, वो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बार बार लंबी सांस खींचकर हाथ मल कर दांत कटका कर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ और अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को वितीर्ण करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, यानी डांटने लगा। देवी, तुम अपने
संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया। अब तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अत्यंत कुलघातनी भी हो। अहो, जो देवराज इंद्र के समान, अजय पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान शोभ रही थे, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान ना करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्र की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करे, किंतु हम लोग तो वही चले जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। तुम्हारा राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो ये देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कारपूर्ण शाप, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं? भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा बर्ताव था वैसा तुम्हारा भी है। लोक में कहीं जाने वाली ये कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है, ये बताया जाता है एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जंब नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वो ये समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौभ्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तो ये रानी कैकेयी के पिताजी और माँ की स्टोरी सुना रहे हैं। जैसा सुना गया है वही सुनकर बता रहे हैं सुमंत्र। देवी, ये सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि ये बात उसे ना बताना। प्रसन्नचित्त वाले उस साधु का ये वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल लिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से ये अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे ये लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। तुम ऐसी ना बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाली लोगों के
बहकावा में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी का अनुचित कर्म में ना लगाओ। देवी कमलनयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस शेष नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुधर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में संतनपूर्व तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वो टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में ना तो क्षोभ हुआ ना दुखी हुआ। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट चैप्टर आया राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना।